if if I1 plus I2 divided by I1 plus I2 equal to 5 divided by 3, then find I1 divided by I2. तो I1 divided by I2 पता लगाना है हमें, कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन 8। अब देखो ये बहुत लंबा जाएगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म में मैं बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? कंपोनीडो एंड डिवाइडो। कंपोनीडो एंड डिवाइडो क्या कहती है? ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। क्या कहती है? ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। अब ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी की वैल्यू एक्स डिवाइड बाई वाई दिया हुआ है, इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो अब ए डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या दी हुई है? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। मतलब ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी की वैल्यू हम रखेंगे एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया? ए प्लस बी। और एक्स माइनस वाई क्या हो गया? ए माइनस बी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ए प्लस बी का रखा है, तो ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया गया है। ए माइनस बी की जगह एक्स माइनस वाई कर दिया गया है। इसी को ही उल्टा कर दिया गया है ऐसे। सेकेंड मेथड। अब भाई सेकेंड मेथड क्या कहती है? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया? ए प्लस बी। एक्स माइनस वाई क्या हो गया? ए माइनस बी। अब एक्स प्लस वाई मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 5। और एक्स माइनस वाई मतलब ए माइनस बी की वैल्यू 3 दी हुई है। ए प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू 3 दी हुई है। अब देखो क्या कहते हैं ये। एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 5 प्लस 3। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 प्लस 3 डिवाइड बाय ए माइनस बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 माइनस 3। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू 5 प्लस 3 दी हुई है और ए माइनस बी की वैल्यू 5 माइनस 3 दी हुई है। तो देखो 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो हमें क्या पता लगाना? I1 डिवाइड बाई I2 पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो I1 क्या है? अब देखो 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 5 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखो 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ गया, तो I1 हो गया 8 लिख देंगे, और I2 क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आता है। तो I1 हो गया 8 और I2 हो गया 2। तो 8 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब देखो 2 की टेबल से काटेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो I1 डिवाइड बाई I2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो शॉर्ट ट्रिक हो गया ना। देखो लॉन्ग ट्रिक में भी 16 आया आंसर, और शॉर्ट ट्रिक में भी आंसर 16 ही आया। तो आप बड़े पे मत जाना, शॉर्ट ट्रिक अपनाना और लिखना। मैंने भी शॉर्ट ट्रिक से ही आपको पढ़ाया है, तो वही दिमाग में रख के आप नीट क्लियर करना। इफ A1 divided by A2 equal to 3 divided by 5, then find the A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो देखो A1 की वैल्यू 3 दी हुई है, A2 की वैल्यू 5 दी हुई है। अब देखो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 9। देखो अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या करोगे? 25 आएगा। तो 9 प्लस 25 डिवाइड बाय 9 माइनस 25। तो 9 प्लस 25 क्या हो गया? A प्लस बी डिवाइड बाय 9 माइनस 25। देखो A माइनस बी। तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है। तो 9 प्लस 25 करोगे तो 34 आएगा, और 9 माइनस 25 करोगे तो 16 आएगा। अब देखो 34 16 को कैसे काटा गया है?
17 देखो, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया गया है कि 34 17 के टेबल में आता है, 7 2 ज़ा 34 और 16 कौन सी टेबल से आया है, 16, 8 2 ज़ा 16, तो 7 2 ज़ा 34 होता है और 8 2 ज़ा 16 होता है। तो मैंने ऐसे टेबल से काट लिया। अब देखो 16 8/8 डिवाइड बाय 17, तो 17, अब देखो ये माइनस जो है ना ये ऊपर ले जाएंगे, ये जो माइनस है ये ऊपर ले जाएंगे, तो 17 माइनस 8, यही इसका आंसर आएगा। ये देखिए आप रिवाइज करके आना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, I1 डिवाइड बाय I2, तो दोनों में रूट चढ़ा हुआ है, तो 8 डिवाइड बाय 2, तो 8 2 4 से 8 2 1 से 2, तो I1 डिवाइड बाय I2 की वैल्यू 4 आई, तो I1 डिवाइड बाय I2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों मैंने समझा दिया है। आप दोनों मेथड आप अपना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।